हरियाणा में नशे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश में इस पर लगाम लगी हुई है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं रोहतक की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल आर्ट, जिसे दादा लक्ष्मीचंद के नाम से भी जाना जाता है, सुपवा यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर नर्सरी के पास एक कोना ऐसा भी है जहां पर अफीम उगाई गई है। इस यूनिवर्सिटी में देश भर से स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ छात्रों ने देखा कि यहाँ पर अफीम के पौधे उगा रखे हैं और उसके बाद उन्होंने एक शिकायत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी शिकायत गई, गवर्नर के पास भी शिकायत की गई और उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एक कमेटी बनाई कि आखिर ये पौधे किसने उगाए हैं, नशे की खेती यहाँ पर कौन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपने आप उग गए। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पर्पल फूल है और ये पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, जो पिंक कलर के फ्लावर्स हैं ये अफीम के पौधे हैं और बाकायदा शायद किसी ने इनसे अफीम भी निकाली है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ये जो डोडा है इसको कट भी लगा रखा है। देखिए, जैसे ये है, इसमें कट करके अफीम निकाली गई है। ये एक प्रोसेस होता है जिससे अफीम निकाली जाती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्का दुक्का कोई पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे हैं और अब इनमें सब पे डोडे निकल चुके हैं। ये कहाँ से आए, हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कोई बीज आ गया होगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको अफीम के पौधे नज़र आ रहे हैं, उससे लगता है कि शायद ज़रूर किसी ने इसको उगाया है और बाकायदा इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और ज़्यादा चिंता की बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में देश भर से स्टूडेंट फिल्म आर्ट और एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का माहौल काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से अगर नशे की खेती होगी, नशे के पौधे वहाँ पे मिलेंगे, तो स्टूडेंट्स उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और शायद किसी ने किया भी हो। काफ़ी चिंताजनक है और यूनिवर्सिटी की तरफ से कमेटी बनाई गई है जो इसकी जांच कर रही है। फिलहाल मीडिया से किसी भी तरीके से बात करने से यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इनकार कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये पौधे यहाँ पर आए कैसे। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18, रोहतक। हरियाणा में नशे पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश में इस पर लगाम लगी हुई है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं रोहतक की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल आर्ट, जिसे दादा लक्ष्मीचंद के नाम से भी जाना जाता है, सुपवा यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर नर्सरी के पास एक कोना ऐसा भी है जहां पर अफीम उगाई गई है। इस यूनिवर्सिटी में देश भर से स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ छात्रों ने देखा कि यहाँ पर अफीम के पौधे उगा रखे हैं और उसके बाद उन्होंने एक शिकायत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी शिकायत गई, गवर्नर के पास भी शिकायत की गई और उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने एक कमेटी बनाई कि आखिर ये पौधे किसने उगाए हैं, नशे की खेती यहाँ पर कौन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपने आप उग गए। हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पर्पल फूल है और ये पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, जो पिंक कलर के फ्लावर्स हैं ये अफीम के पौधे हैं और बाकायदा शायद किसी ने इनसे अफीम भी निकाली है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ये जो डोडा है इसको कट भी लगा रखा है। देखिए, जैसे ये है, इसमें कट करके अफीम निकाली गई है। ये एक प्रोसेस होता है जिससे अफीम निकाली जाती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्का दुक्का कोई पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे हैं और अब इनमें सब पे डोडे निकल चुके हैं। ये कहाँ से आए, हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कोई बीज आ गया होगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आपको अफीम के पौधे नज़र आ रहे हैं, उससे लगता है कि शायद ज़रूर किसी ने इसको उगाया है और बाकायदा इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और ज़्यादा चिंता की बात तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी में देश भर से स्टूडेंट फिल्म आर्ट और एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का माहौल काफ़ी चिंताजनक है। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से अगर नशे की खेती होगी, नशे के पौधे वहाँ पे मिलेंगे, तो स्टूडेंट्स उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और शायद किसी ने किया भी हो। काफ़ी चिंताजनक है और यूनिवर्सिटी की तरफ से कमेटी बनाई गई है जो इसकी जांच कर रही है। फिलहाल मीडिया से किसी भी तरीके से बात करने से यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इनकार कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये पौधे यहाँ पर आए कैसे। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18, रोहतक।